दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे बांध बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ बहुत बड़े और कुछ बहुत ही लंबे हैं। बड़ी बड़ी नदियों पर अक्सर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। बिजली प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये बांध नदियों में आने वाली बाढ़ को रोकने में भी मददगार होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का आखिरी सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इस बांध को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। इंटरनेशनल वाटर पावर एंड डैम कंस्ट्रक्शन के मुताबिक 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा ये बांध दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला बांध है। ये बांध चीन के हवाई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है, जिसे दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी माना जाता है और जिसकी लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। आइए अब थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं इस बांध के बारे में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम थ्री गॉर्जेस डैम है। इस विशालकाय बांध को बनाने में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। और क्या आप ये जानते हैं कि इस बांध को बनाने में 18 साल का समय लगा है? इसके निर्माण का काम साल 1994 में शुरू हुआ था और 2012 में बनकर तैयार हो गया था। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इसमें 22,400 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है। अभी तो इस बांध को बनाने में जो लागत लगी है उसका जिक्र करना तो बाकी है। दुनिया के सबसे बड़े बांध को बनाने में चीन ने 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया है। पर क्या आप इससे जुड़ी एक अनोखी बात जानते हैं? ऐसा कहा जाता है कि इस बांध के रिजर्वॉयर में इतना पानी इकट्ठा किया गया है कि इसकी वजह से पृथ्वी के घूमने की गति कुछ धीमी पड़ गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस बांध के बनने की वजह से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी अपनी अपनी जगह से कुछ सेंटीमीटर खिसक गए हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। थ्री गॉर्जेस डैम की इंस्टॉल कैपेसिटी 22,500 मेगावाट्स है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन बनाती है। बिजली प्रोड्यूस करने के साथ साथ बांध का उद्देश्य यांगजी नदी की शिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और बाढ़ से आने वाले पानी को स्टोर करके बाढ़ की संभावना को कम करना है। चीनी सरकार इस प्रोजेक्ट को एक ऐतिहासिक इंजीनियरिंग, सामाजिक और आर्थिक सफलता, अल्ट्रा मॉडर्न बड़े टरबाइन के डिजाइन और ग्रीन हाउस गैस इंजेक्शन को सीमित करने की दिशा में एक कदम के रूप में मानती है। हालांकि इस बांध के बनने की वजह से कई सारे आर्कियोलॉजिकल और कल्चरल स्थलों को डुबो दिया है। साथ ही में लगभग 1.3 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है और लैंडस्लाइड के बढ़ते जोखिम के साथ काफी महत्वपूर्ण इकोलॉजिकल चैलेंजेस कर रहा है। इसके इतिहास में जितने राज और कंट्रोवर्सीज छुपी हैं, आइए जरा आपको उनके बारे में बताते हैं। दोस्तों, थ्री गॉर्जेस डैम जितना चीन में बहस का विषय बना हुआ है, उतना ही पूरी दुनिया में भी है। पहली बार 1920 के दशक में चीनी राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं ने इस बारे में चर्चा की थी। थ्री गॉर्जेस डैम के विचार को 1953 में नई दिशा दी गई थी, जब चीनी नेता माओ जेडोंग ने कई साइट्स की फिजिबिलिटी स्टडी का आदेश दिया था। प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड योजना 1955 में शुरू हुई थी। इसके समर्थकों ने जोर देकर कहा था कि ये यांगजी के साथ विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करेगा, देश में व्यापार की सुविधा प्रदान करेगा और मध्य चीन के लिए बहुत जरूरी पावर प्रदान करेगा। लेकिन बांध बनाने के फैसले में कई लोग नहीं थे। जैसे ही बनाने की योजना सामने रखी गई, बांध का बनना शुरू हुआ, वैसे ही थ्री गॉर्जेस प्रोजेक्ट की आलोचनाएं शुरू हुई। बांध बनाने के विरोध में जो लोग थे, उन्होंने कई समस्याएं सामने रखी। प्रमुख समस्याओं में बांध के ढहने का खतरा, लगभग 1.3 मिलियन लोगों को अपना घर छोड़ना, नदी के किनारे 1500 से ज्यादा शहरों, कस्बों और गांवों में जो लोग रह रहे थे और शानदार दृश्य का विनाश भी हो रहा था। ऐसा भी कहा जा रहा था कि रिजर्वॉयर में भारी मात्रा में पानी होने से भूकंप और लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर सकता है। कुछ चीनी और विदेशी इंजीनियर्स ने दलील दी कि यांगजी की सहायक नदियों पर कई छोटे और बहुत सस्ते और कम समस्या वाले बांध थ्री गॉर्जेस डैम जितनी शक्ति पैदा कर सकते हैं और समान रूप से अच्छी तरह से बाढ़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन बांधों के निर्माण से सरकार बिना किसी जोखिम के अपनी मुख्य प्राथमिकताओं को पूरा कर सकेगी। इन समस्याओं के कारण थ्री गॉर्जेस डैम पर काम लगभग 40 सालों तक रुका रहा, क्योंकि चीनी सरकार प्रोजेक्ट की योजनाओं को पूरा करने के निर्णय पर पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। 1992 में प्रीमियर ली पेंग, जिन्होंने खुद को एक इंजीनियर के रूप में ट्रेन किया था, अंततः नेशनल पीपल्स कांग्रेस को बांध बनाने के निर्णय की पुष्टि करने के लिए राजी करने में सक्षम थे। हालांकि इसके लगभग 1/3 सदस्यों ने प्रोजेक्ट का विरोध किया। अध्यक्ष जियांग जेमिन 1994 में बांध के आधिकारिक उद्घाटन में ली के साथ नहीं थे और विश्व बैंक के प्रमुख पर्यावरण और दूसरी चिंताओं का हवाला देते हुए प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए चीन के धन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर भी थ्री गॉर्जेस प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा
1993 में साइट तक पहुंच सड़कों और बिजली पर काम शुरू हो चुका था। निर्माण के पहले चरण को बंद करने के लिए वर्कर्स ने 1997 में नदी को बंद और उसका रास्ता बदलने की कोशिश की। 2003 में रिजर्वायर भरना शुरू हुआ। 5 स्तरीय जहाज के ताले, जिसने बांध के पिछले हिस्से को नेविगेट करने के लिए 10,000 टन तक के जहाजों की अनुमति दी थी, उसको शुरुआती ऑपरेशन में डाल दिया गया था और बांध के पहले जनरेटर को ग्रिड से जोड़ा गया था। इसका दूसरा चरण था प्रोजेक्ट को पूरा करना। इस दूसरे चरण के पूरा होने के बाद ऐतिहासिक और आर्कियोलॉजिकल महत्व के लगभग 1200 स्थल, जो एक बार यांगजी नदी के मध्य पहुंच वाले थे, बाढ़ के पानी के रूप में गायब हो गए। बांध की मुख्य दीवार का निर्माण 2006 में पूरा किया गया था। बांध के बचे जनरेटर 2012 के मध्य तक चालू थे और एक जहाज लिफ्ट, जिसने 3000 टन तक के जहाजों को 5 टियर जहाजों के ताले को बाईपास करने की अनुमति दी और बांध के पिछले हिस्से को और अधिक तेजी से नेविगेट किया, 2015 के अंत में पूरा हुआ और 2016 में इस प्रोजेक्ट ने आधिकारिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया और इस बांध को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा। तो आइए दोस्तों, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कंक्रीट और स्टील से बना ये बांध 2335 मीटर लंबा है और बांध का टॉप समुद्र तल से 185 मीटर ऊपर है। इस प्रोजेक्ट में 27.2 मिलियन क्यूबिक मीटर कंक्रीट, 4,63,000 टन स्टील, जो कि 63 आईफिल टावर के निर्माण के लिए काफी होगी, का इस्तेमाल किया गया है और लगभग 102.6 मिलियन क्यूबिक मीटर जमीन को खिसकाया गया है। कंक्रीट बांध की दीवार चट्टान के आधार से 181 मीटर ऊंची है, जब जल स्तर समुद्र तल से अधिकतम 175 मीटर ऊपर होगा, जो नदी के स्तर से 110 मीटर ऊंचा होता है। तो बांध जलाशय औसतन 660 किलोमीटर लंबा और 1.12 मीटर चौड़ा होता है। इसमें 39.3 किलोमीटर पानी है और इसकी कुल जमीन 1045 वर्ग किलोमीटर है। बिजली उत्पादन का प्रबंध चीन यांगजी पावर द्वारा किया जाता है, जो चीन थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन CTGC की एक सूचीबद्ध सहायक कंपनी है, जो SASAC द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय एंटरप्राइज SOE स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट है। अल्बामा यूनिवर्सिटी में भूगोल के एक एमेरिटस प्रोफेसर डेविड शेंकमैन, जिन्होंने मध्य यांगजी में बाढ़ का अध्ययन किया है, ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले जल स्तर से पता चलता है कि थ्री गॉर्जेस बांध गंभीर बाढ़ को नहीं रोक सकता है। ये एक तथ्यात्मक बयान है। उन्होंने कहा कि ये बांध अब कई वर्षों से पूरी तरह से चालू है और अब हमारे पास अब तक का उच्चतम जल स्तर दर्ज किया गया है। चीन और विदेशी रिसर्चर्स के द्वारा वर्षों से किए गए अध्ययनों में शेंकमैन ने कहा कि बांध का जलाशय बहुत छोटा है, जिससे गंभीर बाढ़ के दौरान डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज को काफी कम किया जा सकता है। हालांकि सामान्य वर्षों के दौरान बाढ़ को कम करने में मदद करता है। चलिए अब जानते हैं इस प्रोजेक्ट को एक्सपर्ट्स ने एक टाइम बॉम्ब क्यों कहा है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध एक टाइम बॉम्ब जितना ही बड़ा खतरा लेकर आ रहा है। ड्राई मौसम के दौरान यानी अक्टूबर से मई तक रिजर्वायर के जल स्तर को अधिकतम 175 मीटर तक रखा जाता है, ताकि आसपास के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में बिजली उत्पादन का कस्टमाइजेशन किया जा सके। जून में गर्मियों की बारिश आने से पहले आने वाले बाढ़ के पानी के लिए जगह बनाने के लिए इसे धीरे धीरे 145 मीटर तक कम किया जाता है। जल स्तर कम होने से 22 बिलियन क्यूबिक मीटर स्टोरेज स्थान बनता है। ये स्टोरेज लगभग 9 मिलियन ओलंपिक आकार के पानी के स्विमिंग पूल रखने के लिए पर्याप्त है। पर चाहे ये बांध कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये बाढ़ जैसी मुसीबतों में ज्यादा साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि बांध ज्यादा बारिश का पानी नहीं संभाल सकता है। एक चीनी भूविज्ञानी और बांध के लंबे समय तक आलोचक फैन जियो ने कहा, फैन की गणना के मुताबिक एक बार की बाढ़ के दौरान 244 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक पानी गुजर सकता है कि कैपेसिटी इस राशि का सिर्फ 9% ही संभाल सकती है। बाढ़ नियंत्रण के मामले में बांध की लागत निश्चित रूप से लाभ से ज्यादा हो गई है। इसके अलावा बांध केवल इतने लंबे समय तक पानी को रोक सकता है, क्योंकि इसे नई बारिश के लिए जगह बनानी पड़ती है। अब बाढ़ के मौसम में मूसलाधार बारिश जल्दी आ सकती है। इससे हमें समझने को मिलता है कि इस बांध ने जितना पानी अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ है, ना तो ये उसे ज्यादा समय तक संभाल सकता है और ना ही जिन बातों का हवाला देकर इसे बनाया गया था, ये उन उम्मीदों पर खरा उतरा है। और अगर इसमें ऐसी पानी भरता रहा तो ये बांध एक टाइम बम जितना ही नुकसान करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।